हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंह वर्मा पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 के गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा पाठ है उससे लेकर आया हूँ। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी व गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। तो स्मॉल जी को हम जानते हैं क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण, जो कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसमें लगने वाला जो त्वरण होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तथा स्मॉल जी, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल को समझेंगे तो उसमें क्या होता है, कैपिटल जी हमारा एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट आता कहाँ से है तो हम देख लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोई दो पिंड हैं m1 m2, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमारी होती है r। ये कोई दो पिंड है, उनके बीच की दूरी r है। तो मैंने बताया था उन दोनों कैपिटल F यानी गुरुत्वाकर्षण बल इज प्रोपोर्शनल हुआ करता था m1 यानी प्रथम पिंड का द्रव्यमान गुणे द्वितीय पिंड का द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कैपिटल एफ, अगर हम इज प्रोपोर्शनल को हटा के इज इक्वल टू लगाते हैं तो हर जगह क्या होता है, कोई न कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है कांस्टेंट होता है, उसे हम कैपिटल जी कहते हैं। तो कैपिटल जी, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बात कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में m1 और समीकरण सेकंड m1 m2 अपान समीकरण सेकंड में 1 अपान r स्क्वायर। तो ये सूत्र जो हुआ करता है ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। अब इसमें हम कैपिटल जी की बात करेंगे तो कैपिटल जी क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हुआ करती है। वैज्ञानिक ने जिसने बताया है उसने ये एक्यूरेट दे दिया है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें पूरा ना लिख के क्या करते हैं, सार्थक अंकों के 2 अंकों तक, 2 स्थानों तक ही लिखते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, से हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। अब बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल्कि यह वैल्यू जो है हमारी स्मॉल जी की 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह वैल्यू हमारे भूमध्य रेखीय, जो हमारी पृथ्वी की मध्य की रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यह भूमध्य रेखा पर इतना होता है। अगर हम ध्रुवों पे चले जाएंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे चले जाएंगे तो वहाँ की इसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। जबकि हमारा जो नियतांक है कांस्टेंट है कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की वैल्यू कहीं भी चले जाएं हम, इसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मेरा टॉपिक क्या था, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी व गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध पता करना था मुझे। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर कैपिटल एम, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। तो इससे हम निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में मैंने करवाया था आप लोगों से गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि यहाँ पे मैंने निकाला है कैपिटल F इजकल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। इसी से देख लेते हैं, पृथ्वी के लिए ये है तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल F
इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम माने पृथ्वी का द्रव्यमान इनटू स्मॉल एम माने वह पिंड जो पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है उसका द्रव्यमान बटे कैपिटल आर स्क्वायर माने पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर दी गई है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर खाली पृथ्वी की त्रिज्या से क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं, ये सपोज करें, मान लें ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब मैंने क्या कहा था यहाँ पे, माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है। पृथ्वी की सतह पर रखा है तो यहाँ पर रखा होगा, यहाँ रखा है। मान लिया मैंने यह पिंड कहाँ रखा है, सतह पर रखा है। तो अब इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी की बात करते हैं। तो इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या होती है? आर माने ये पृथ्वी की त्रिज्या है, लेकिन इसके केंद्र बिंदु यानी पृथ्वी के केंद्र बिंदु से वह दूसरा पिंड जहाँ भी रखा है उसके केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ देख सकते हैं हम, पृथ्वी की त्रिज्या आर होती है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है और जो पिंड रखा हुआ है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर में होगी, इंच में होगी, फिट में हो सकती है उसकी त्रिज्या। तो इस पृथ्वी की त्रिज्या के अपेक्षा उस पिंड की त्रिज्या बहुत छोटी है, इसलिए हम उसे ना के बराबर मानते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो जहाँ कहीं भी ये चीज़ आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ पृथ्वी की त्रिज्या ही रखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या ही हमारी आर हो जाती है। तो हमारी आर कितनी हो गई है? ये इसे कह देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसे क्या कह देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट कह देंगे। अब बात करते हैं हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जब कोई बल किसी पर लगाया जाता है तो उसके द्वारा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे आकर्षण बल की बात की गई है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम क्या है हमारा? F इजिकल टू एम ए होता है। ए क्या होता है? त्वरण। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण, यानी पृथ्वी की बात हो रही है तो यहाँ पे हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की बात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा F इजिकल टू एम जी। इसे कह देंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में क्या है हमारा? कैपिटल F इजिकल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, और सेकंड में क्या है हमारा? F इजिकल टू एम जी। तो दोनों से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, एम जी इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। देख सकते हैं स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया है स्मॉल जी इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। और यही जो है हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध होता है। अब इसके आगे हम अगला वीडियो में आप लोगों को बताएंगे स्मॉल जी की आंकिक वैल्यू या स्मॉल जी का परिकलन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।